वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो प्रॉफिट लॉस आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के करीब 7 वीडियो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये आज प्रॉफिट लॉस का लास्ट वीडियो होगा और इस उम्मीद के साथ हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है और पढ़ाया है कि आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न इससे बाहर ना जाए। आज जो लास्ट टाइप के प्रश्न बचे हैं उनको हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने और चलिए शुरुआत करते हैं। बोला क्या क्या है, जैसे एक फेरी वाला है, 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है। उसे 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। देखिएगा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपको यह पता है कोई भी चीज अपने आप में पहले कितनी होती, 100% होती है। ये बात थी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है या खराब है, बट वो अपने आप में एकदम 100% है, वो अपने आप को 100% मानता है। तो उसने बोला है वह 1 रुपए में 5 नींबू क्या हो गया, बेचता है। तो 1 रुपए में 5 नींबू की बात थी, तो यह अपने आप में क्या था, 100% पूरा था, 100% था। ये तो बात क्लियर है। 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है। अभी जब इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 20। ठीक है ना। अभी क्या बोला, उसके बाद वह 40% का लाभ उठाता है। कितना, 40% का। इस 20 रुपए पे वह 40% का लाभ उठाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 40% का लाभ उठाता है। तो डायरेक्ट कोई भी चीज पहले 100 थी, अगर 40% के लाभ पर बेची गई, 40% के लाभ पर बेची गई, तो आप क्या बोलोगे, सर 140 हो गई। देखो, 2 मेथड में सवाल को आपको सारे बताऊंगा। तो बोलोगे सर 20 सत्ते क्या होता है, 140, मतलब वह 1/7, मतलब 1 रुपए में 7 नींबू उसने खरीदा था। कितना, 1 रुपए में 7 नींबू। बात क्लियर हुई, 1 रुपए में 7 नींबू। ये तो आपका 1 रुपए में 7 नींबू ऑप्शन नंबर बी टैली हो रहा है। बट इसका दूसरा तरीका हम निकालते हैं। दूसरा तरीका हम करते हैं, अगर आप इसमें विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाते हो, क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाते हो, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य, सीपी अगर आप निकालते हो तो होता है विक्रय मूल्य, है ना। क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे में 100 अपान 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस। अब मेरी बात सुनिएगा प्यार से। बात यह थी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ, यानी अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, आपके पास विक्रय मूल्य दिया गया है, 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है, और गुणे में क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो 100 में कितने की लाभ हुआ है, तो बोलेंगे सर 40% का लाभ हुआ है। तो 100 प्लस 40 करोगे तो कितना आएगा, 140 आएगा ना। तो 5 से अगर काटा आपने, तो 5 से काटोगे प्यारे भाई तो 20 आएगा, और 20 से काटोगे 7, मतलब 1/7 आ गया। 1 रुपए में 7 नींबू उसने खरीदे थे। बात क्लियर हो गई। तो यहां से भी आपका आंसर परफेक्टली आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक बेहतरीन से सवाल की तरफ, दूसरे सेम टू सेम ऐसे ही सवाल लेंगे। चलिए, एक सवाल ये कीजिएगा आप लोग, सेम इसी तरह का सवाल रहेगा। एक दुकानदार 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचकर 50% का लाभ उठाता है। तो बताइए उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी। मेरे प्यारे भाई, अगर आप ये देखते हुआ, अगर इस खरीदी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, फिर से अभी हमने लिखा था क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य, जिसे कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100 प्लस माइनस लाभ या हानि या प्रॉफिट या लॉस लिख सकते हैं ना। बात तो एक ही हो गई। देखो, हम क्वेश्चन हिंदी मीडियम में लिए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं बाइलिंगुअल, है ना, किसी कोई भी दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। और कहोगे तो बाद में हम क्वेश्चंस को भी बाइलिंगुअल कर देंगे, ठीक है ना।
अगर क्रय मूल्य आपने सीपी निकाला, विक्रय मूल्य दिया है 1 रुपए में 12 बेचता है और इनटू फॉर्मूला कितना है 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ यहां है, तो 100 में अगर लाभ कितने का हो रहा है 50 का, तो अगर ये तुम देखोगे ये आ जाएगा आपके पास, 4 से काटोगे 4 तिहाई 12, 4 से काटो कितनी बार जाएगा 25। बात क्लियर हुई? तो तुम्हारे पास आ गया ये 25 बटे में 3 और बटे में कितना 150, कितना आ गया 150। बात एकदम ध्यान से सुनना, फिर ये तुम्हें निकालना है कि 1 रुपए में कितना नींबू बेचेगा। अब ये देखो 25 बटे में 3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 25 बटे 3 और जो ये बटे में 150 है ये यहां पे चला आएगा। 25 छक्का 150 होता है, 6 त्रिका 18, मतलब 1/18 आ गया। तो 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा वो 18 नींबू बेचेगा। 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा 18 नींबू बेचेगा। बात क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं यह भी आपकी समझ में प्रॉपरली आया होगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम चलते हैं अगले सवाल पे। देखो कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है, ये क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सवाल है, ये बहुत ही शानदार सवाल है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है ना, बार बार एग्जाम में रिपीटेड सवाल है यह, और यूपी पीसीएस का ये पसंदीदा सवाल है प्रॉफिट लॉस का। देखिएगा 80 बाल पेन 144 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। कितने की हानि होती है 30% की हानि होती है। दूसरा बोला गया तब सर उसे 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। यह क्वेश्चन है आपके साथ। आप इसे कैसे कीजिए, मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 2 विक्रय मूल्य दिया गया है, ये देखो एक विक्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य आपसे पास पूछा है, तो आप पहला विक्रय मूल्य 1 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि, और विक्रय मूल्य यहां पे दूसरा डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि। तो अगर आप विक्रय मूल्य पहला देखोगे 140 रुपए में 80 बाल पेन उसने बेचे, कितने 80, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लाभ या हानि कितना हुआ 30% की हानि, तो डिवाइड बाई 70 भाई 100 में से अगर आप 30 घटाओगे, 30 की हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो कितना बचेगा बोलोगे सर 70 बचेगा। तो अगर उसके बाद दूसरा विक्रय मूल्य कराए तो उसे 104 रुपए में कितना बेचना चाहिए, कितना 104 रुपए में कितना बेचना चाहिए, ये नहीं पता आपको, नहीं पता तो आप x मान लोगे और डिवाइड बाई, देखो डिवाइड बाई लगाना यहां पे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब की बार वो लाभ कमाएगा, कितने का लाभ कमाएगा बोलेंगे सर 30% का लाभ कमाएगा। तो वहां पे क्या कर दोगे, 30 का मतलब कितना हो जाएगा 130, क्यों 100 में अगर 30 जोड़ते हो तो 130 आता है, मतलब 30 आता है। तो यदि आपने इसको किया तो आप देखोगे सर हमारे पास ये आ गया 140 डिवाइड बाई 70 इंटू ये देखो ये 80 और ये जो 70 नीचे है ये इसके बगल में चला जाएगा ऊपर, है ना, और यहां पे 104 बटे में x गुणे में क्या हो जाएगा 130। अब चलिए काट देते हैं, 70 दूना 140 होता है, 2 से काटोगे 40 बार जाएगा, है ना, और ये बता दो 0 से 0 कट गया, 13 से काटोगे 13 8 104 होता है, 8 चौका 32 गुणा होगा तिरछा, कितना होगा 8 चौका 32। क्या ऑप्शन में 32 32 कहीं है बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज द 32, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए होंगे आप लोग। मतलब ये देखा आपने कि विक्रय मूल्य 1 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू विक्रय मूल्य दूसरा, है ना, विक्रय मूल्य दूसरा अपन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस आपने रख दिया, डायरेक्ट आपका सिंपली फॉर्म में उत्तर आ गया। मतलब और कुछ तरीका नहीं अपनाना, क्योंकि यह सवाल नहीं तो बहुत बड़े में लग जाएगा, और एग्जाम में आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके हो गए थे और जो क्वेश्चन बचे उनको कराया जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन आपके पिछले हो गए थे, ये क्वेश्चन आपके बचे थे, है ना, इन क्वेश्चनों को करते हैं। बोला गया क्या है
कि एक विक्रेता 60 चीजें बेचकर या 60 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट का क्या बोला है, परसेंटेज पूछा है। तो आपको कैसे करना है, पहले तो ये देखना एक विक्रेता कितनी चीजें बेचता है। बोलोगे सर विक्रय मूल्य उसका है 60 चीजें बेचा है, फिर लाभ कमाया है कितने के बराबर 15, तो लाभ कितना हो गया 15 चीजों के बराबर हो गया। अच्छा मेरी बात ये बताइएगा, एक चीज अपने आप कॉमन जीवन में एक चीज लीजिए, कॉमन जीवन में कि यदि आप कोई चीजें है ना किसी चीज का सीपी या कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं, तो आप बोलोगे सर मैंने जितने में बेचा है जितना लाभ है वो अगर मैंने विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दिया तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। वही ये भी है, सीपी जो निकालना था आपको है ना, तो एसपी क्या है, एसपी, एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट लाभ। तो अगर सीपी आपके पास आया, एसपी कितना था विक्रय मूल्य 60 और माइनस सी लाभ कितना था 15, तो सीए की 60 में से 15 जाएगा कितना आएगा 45, तो 45 आपके पास क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। अच्छा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दो बच्चों, 1000 बार बताया है हमने, लाभ बटे में क्या होता है क्रय मूल्य सीपी और इंटू क्या होता है 100। देखो मैं बाइलिंगुअल चीजें बोल रहा हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, कहोगे तो ये क्वेश्चन से भी मैं इंग्लिश में ले लूंगा है ना। तो आपके पास क्या है 15 दिखे ना, लाभ कितना का हुआ है तो बोलेंगे सर 15 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य भी आपने निकाला कितना 45 और डिवाइड बाई 100। अगर 15 से 45 काटोगे 3 और 3 से 100 को काटा तो 33 सही 1/3। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर? बोलो यस और नो, बोलोगे यस और नो तो बोलोगे यस सर। क्या ये चीजें हम उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, बट एग्जाम में आप ये नहीं करना मेरे प्यारे भाई। करना क्या है दोस्तों, 60 चीजें बेचकर 15 के लाभ कमाया, तो आपको कितना 15 का लाभ हुआ है और इन्हीं में से इनको घटा देना। क्या करोगे, इन्हीं में से इनको घटा दोगे तो 60 में से 15 जाएगा तो 45 आएगा इंटू 100, तो ये काट दोगे और 3 से काटो 33 सही 1/3 आ गया। या आप एक और मेथड कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूं, 60 लिखा आपने 15 का लाभ हुआ है, 15 एक कम 15 होता है, 15 चौका 60, 4 में से 1 को घटाओगे कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। प्रॉफिट कितना है, ये सीपी आ गया 3 आपका, प्रॉफिट 1 रुपए का है, सीपी कितना आ गया 3 गुणे में 100 कर दिया। तो क्या यह उत्तर मेरे बच्चे 33 सही 1/3 फिर आ गया। मतलब एक 4 प्रकार से 5 प्रकार से इन सवालों को किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 40 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है, तो अभिलाभ का प्रतिशत क्या है, जल्दी से बताएं। क्या आवाज वगैरह प्रॉपर जा रही सारे बच्चों को? चलिए ठीक है। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब आपको क्या करोगे सर, बोलोगे सर हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया ना विक्रय मूल्य, और लाभ भी दिया गया, तुरंत घटाना। विक्रय मूल्य क्या दिया है और क्या दिया है लाभ। विक्रय मूल्य कितना है 20 मीटर कपड़ा, लाभ कितना है 4 मीटर कपड़ा। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य 20 माइनस लाभ 4 बराबर 16। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखा था अभी, लाभ बटे में क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है 4 बटे में क्रय मूल्य कितना है 16 और गुणे में क्या होता है 100। 4 चौका 16, 4 से काटोगे तो कितना आएगा 25%। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोले बात क्लियर है ना सारे बच्चे, एकदम परफेक्ट तरीके से बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन सवाल का पैटर्न अगर बदल गया है ना, ये सवाल हो जाएगा तुरंत, किसी बच्चे को टाइम तो लगना चाहिए। इस प्रकार का हमने 2 सवाल करा दिया, इस प्रकार का हमने 2 सवाल आपको करा दिया, ठीक है ना। अब ये सवाल आप लोग करके हमें बताइएगा, ये सवाल और ये सवाल देखिए, क्योंकि अगर यही करते भी हो तो हम बता देते हैं आपको मेरे प्यारे दोस्त
कि 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने की हानि होती है? 4 के बराबर। अभी पूछा है लाभ का प्रतिशत बताना। 36 बेचने पर 4 के बराबर हानि होती है। बात क्लियर होनी चाहिए। 36 से 4 के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि का प्रतिशत। आप क्या करते हो सर? 36 हमने देखा विक्रय मूल्य और हमने देखा हानि। तो सर विक्रय मूल्य हमारे पास था 36 और हानि कितना था? 4। सर हमने 36 से 4 घटा दिया, 4 घटा दिया तो आ गया 32। तो बोलो सर सीपी 32 आ गया। तो हानि कितनी थी? हानि का प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है वही लाभ की तरह, हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि जो थी आपकी कितनी आई थी? बोलोगे सर 4 और बटे में क्रय मूल्य कितना था? 32 और गुणे में 100। अगर काटोगे 4 8 32 होता है, 8 से काटा, 8 से कितनी 12 बार के जाएगा करीब, है ना? 12 8 96। मतलब अगर 8 से भाग दोगे तो 12 बार जाएगा। तो 12 सही 4 बटे में 8 आएगा। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 सही 1/2, 12 1/2, 12 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बोलोगे यस सर ऑप्शन नंबर ये। क्या यहां आ गया? किसी बच्चे ने कहा नहीं सर हम इसको ऐसे करेंगे, 4 बटे में 40 और गुणे में 100। 4 दहम्मा 40 और 10 से काटा 10 दहम्मा 100। क्या इन दोनों उत्तर में बताओ कौन सा उत्तर है? आपको 1 सेकंड का समय, किस बच्चे का उत्तर है मैं देख रहा हूं। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों का देख रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे को पढ़ रहा हूं, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे क्या आएगा। उसके बाद जल्दी से मैं दूसरा सवाल लेने चल रहा हूं, बताइएगा बच्चों। ये आएगा, ये मैं दो चीज बता रहा हूं। देखो समझदारी आपकी इसी में है। अगर ऐसे करते हो, देखो यहां बोला गया था हानि और तुमने यहां क्या घटा दे रहे थे। यही देखो मैंने इसलिए सवाल को बताया, ऑप्शन नंबर 10 भी टैली कर रहा है, 12 भी। क्यों? लेकिन गलत है ये तरीका। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरी बात सुनो, अब हम आपको समझाने चले। ये तो गलत समझ लिए ना, आपको यही गलती नहीं करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में लाभ बोल रहा था, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? लाभ, है ना? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? आपको लाभ बोल रहा था। बात क्लियर है? तो लाभ में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? लाभ में क्या होता है? आप घटाते थे, हानि में जोड़ोगे तो 36 का और 4 का, 36 4 कितना होगा? 40। अब ये मामला लगेगा हानि बटा क्या होता है? क्रय मूल्य। हानि है 4 की, क्रय मूल्य है 40 और इंटू 100। 4 दहम्मा 40, 10 से काटोगे 10 दहम्मा क्या हो गया? 100। 100 क्या हो गया आपका आंसर? सॉरी 10 क्या हो गया आपका आंसर? यहां 10। तो क्या गलती आप एग्जाम में करते हैं वो देखा आपने, और क्या नहीं करना है जल्दबाजी में। होता क्या, हम जल्दबाजी में कर जाते हैं, इसीलिए सवाल हमने बताया। ठीक है, अब चलिए एक अगला क्वेश्चन करिएगा। ये तो है ना, कुछ और अच्छा सवाल लेते हैं। ये एक सवाल देखिएगा। किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, उस मूल्य में 39 रुपए हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यह सवाल कैसे करना, मैं इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य लिखना है। पहले विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 39, 39। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 39। तो 39 का तुम्हें एक ऐसा गुणनखंड करना है जिसके बीच का डिफरेंस 10 हो। हमेशा क्या हो? 10 हो। कितना हो? 10। तो आप बोलोगे सर 13 गुणे में 3 कर देंगे और इनके बीच का डिफरेंस भी 10 है। बीच का डिफरेंस क्या है? 10 है। और क्या करना है? जो तो डिफरेंस से छोटे वाले मान का गुणा कर देना है। मतलब जो छोटा वाला गुणनखंड होगा उसी को 10 से गुणा करना। तो 10 गुणे में 3 करोगे, 10 तिया कितना हो गया? 30 हो गया, जो कि आपका आंसर था। डायरेक्ट आ गया उत्तर। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसी सवाल में लेगा, हम दूसरा भी सवाल आप लोगों के लिए लेके आए, एग्जाम का आया हुआ ही। जैसे ये था, देखो ये है
144 दिया गया, 144 का ऐसा गुणनखंड करो जिसके बीच का डिफरेंस 10 हो, तो बोलोगे सर 18 8 144 होता है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो 10 का गुणा इस छोटे वाले मान में करना, 10 गुणे में 8 बराबर क्या हो गया 80 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं क्लास पूरी समझ में आएगी। एक मैं कोशिश करूंगा प्रॉफिट लॉस का एक समराइज कंप्लीट वीडियो देने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।